या मन में चिंता व्यापी रही, चेहरा को ढरी गयो पानी या मन में चिंता व्यापी रही। और पूछा है क्या भूखा सबने कोई चला गया, लिया हुआ द्रव्य में घाटा है, या हमसे कोई अपराध बना, या हमसे कोई अपराध बना, चेहरे पर छाया सन्नाटा है, या हमसे कोई अपराध बना। कोई भूल हो गई या दरबार से कोई याचक खाली हाथ लौट गया, क्या कोई अतिथि भूखा चला गया? राजा हरिश्चंद्र ने कहा महारानी बात तो कुछ और ही है। एक संत जी ने हमसे धोखे से घोड़े की लगाम और चाबियों का गुच्छा संकट में छुड़वा लिया, उसके बाद 60 भार सोना और देना है। ये राज्यपाट अब हमारा नहीं रहा, आप ही बताइए कि 60 भार सोना हम कहां से दें? तो कहा कि बस इतनी सी बात, आप हमें कहीं ले जा करके बेच दीजिए जिससे कि आपका कर्जा चुक जाएगा। जवाब दिया राजा हरिश्चंद्र ने कि धन्य है महारानी, आपकी जैसी पत्नी पाकर के हम धन्य हो गए। और बाबा तुलसीदास ने लिखा भी है, धर्म मित्र अरुण नारी, ये चारों आपत्ति काल में ही परखे जाते हैं। तब तक रोहित भी आ गए तो रोहित ने भी यही कहा कि हमें भी कहीं ले जा करके बेच देना। तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हो गए और जब बिकने के लिए तैयार हो गए विश्वामित्र जी के पास आए और कहा कि आप हम तीनों प्राणियों को काशी नगरी में ले जा करके बेच दीजिए जिससे कि आपका कर्जा चुक जाएगा। तो कहा क्या आप तीनों प्राणी इन्हीं राजसी वस्त्रों में चलेंगे? कहा नहीं। उसी समय तीनों प्राणियों ने राजसी वस्त्र उतार दिए और भिखारियों जैसा भेष धारण कर लिया। एक क्षण पहले वो राजा थे और दूसरे क्षण में भिखारी बन गए। समय बदलते देर नहीं लगती, एक पल लाख में हो तो दूसरा पल कब खाक में मिल जाए पता ही नहीं चलता।